अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे फेडरेशन के महासचिव कोमड़ AR सिंधु को कि वो आज का जो ये है इस पे डिक्लेरेशन रखेंगे। कोमड़ AR सिंधु। साथियों, अभी आज की जो मीटिंग है में जो आए हुए हैं इसमें हमारी अराउंड 15 स्टेट से लोग हैं एंड आई अपोलोजाइज टू आवर आंध्रा, केरला, तमिलनाडु comrades for because our program was conducted in English, Karnataka, because actually this is our program. We know that it is a celebration, but along with that this is a call for action. हमारे तो सेलिब्रेशन तो करते हैं, सरकार तो 50 साल करते हैं तो सेलिब्रेशन करते हैं, कोई फ़ोटो खींचते हैं, ये है, किसी को सम्मानित करते हैं, ये होता है। हमें तो किसी को सम्मानित करना है तो खुद को करना है ना। काम ने हमने किया, आंदोलन हमने किया, हमने ये ICDS को बचा के रखा है। जितना ICDS जो भी है मजबूत हुआ है, ये है कि वो हम लोगों का, माने कि ये मंच पे जो भी बोले हैं वो सबका, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी यूनियन ने किया है। जो जनता ने अपना हक के लिए, जो राइट टू फूड, खाना, शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन, ये सारे जो है बेसिक राइट्स है, इसके बिना इंसान नहीं है। उसके लिए जो आंदोलन हुआ है उसके लिए ICDS अभी 50 साल बचा है। तो प्राइमरीली ये जो डिक्लेरेशन है इसमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं मजाक में बोल रहे थे कि ये तो इसी साल में ये तो मेरा चौथा डिक्लेरेशन है। तो हम अलग अलग कन्वेंशन में डिक्लेरेशन है। पहले वाले कन्वेंशन में 2 अक्टूबर 2024 को भी हमने डिक्लेरेशन बनाया, उसके बाद में फिर हम लीगल राइट्स वाले में भी बनाया, तालकतरा में भी बनाया, फिर हम अभी ये भी डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं। मोटा मोटी चीज़ें तो वही है, लेकिन हमें अभी जो है ये तो बहुत बड़ा और भी कर सकते थे। हमारी पंजाब हरियाणा वाले को बुला ही लेंगे तो फिर तो हम 1-2 हज़ार लोग तो इकट्ठा कर ही सकते हैं, तो हमने किया है, ऐसा नहीं। लेकिन हमने ये इसलिए भी किया है कि दिस इज़ ए मीटिंग ऑफ द लीडरशिप। ये हमने बोला कि ये संज्ञा नहीं देखना कि दे आर द लीडरशिप ऑफ द 5 लाख आवर मेंबर्स, और ये 5 लाख जो हमारी फेडरेशन है वो बाकी भी जो सारे ट्रेड यूनियन है, अलग भी यूनियंस है, वो सबको लेके साथ में भी हमारे आंदोलन साझा होता है। और ये मान के चलो कि हमारी जो आस वर्कर्स, जो हमारी जो फौज है, ये हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी नेवी जो भी है, ये हमारे पूरा फौज यही है। ये फौज का ये डिसीजन मेकिंग हो रहा है ये, और हमें आज की ये मीटिंग की गंभीरता भी समझना है। आज के दौर में ये मीटिंग, ये कन्वेंशन कर दिया, डिक्लेरेशन पास हो गया, वीडियो ले लिया, फोटो ले लिया, फेसबुक में गया, ये नहीं है। ये समझना कि अभी जो अटैक है वो इतना बड़ा है। जो हमने जो फ़लस्तीन के बारे में क्यों हम याद किया है, सोच लो। खुलेआम खाने के लिए क्यों लगाने वाले के ऊपर बम फेंक रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे बच्चों के ऊपर। ऐसा दौर है, ऐसा दौर है हमारे इधर भी। घर के अंदर घुस के तुम्हारे फ्रिज के अंदर फलाना चीज़ है बोल के जान से मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और तुम्हारे ही बच्चों को या किसी को आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर भी एस्मा लगाया हुआ है, देशद्रोह का केस चार्ज हो रहा है। तो ये आसान लड़ाई नहीं है, गंभीरता समझना है। हम बोले कि होना चाहिए, इतना अचीवमेंट हुआ, आगे हुआ, हम बार बार बोलते हैं। ये नहीं सोचना धीरे धीरे सही आगे ही तो जा रहे हैं, पैसा तो बढ़ भी रहे हैं, आंगनवाड़ी भी थोड़ा सा कुछ है आ रहे, मोबाइल भी आ रहे, आएंगे नहीं है। वी हैव टू रिमाइंड अवरसेल्व्स, नो, दिस इज गोइंग टू फिनिश इन ए डे। ये इतना बड़ा आक्रमण है, ये समझना है। फिर हमारी जो एक्शंस है, हमारी प्लान है, हमारी आंदोलन है, उसी के लिए डिज़ाइन करना है।
आराम से करने वाला अलग होता है। जो लड़ाई हम बोलते हैं उसके लिए हमें तैयारी भी, ये अभी तक जो है ये 50 साल ICDS का है तो 50 साल यूनियन और संघर्ष का भी है। ये 50 साल में हमने जो किया है वो कम है और वो तरीके से आगे हम 1 इंच भी नहीं जाएंगे। 4,500 रुपया 1 पैसा नहीं बढ़ाया 18 से। कई भाषण आया, कई मन की बात आया, कई टीवी पे बुलाया, कई चुनाव के पहले हुआ, नहीं किया। 50 साल में ऐसा नहीं है कि वो भूल गए। खुद हम डेलीगेशन में जाके मंत्री को बोला, सेक्रेटरी को बोला कि 50 साल हो रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए, कम से कम दशहरा भी है, आप कुछ घोषणा तो करो। बता के आया है। चलो भाई हमें छोड़ो, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए क्या किया? पिछले बजट में, लास्ट बजट, देयर इज अ डिक्लेरेशन दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द allocation for food for the children। बच्चों का खाने पे पैसा बढ़ाएंगे। पिछले बजट में निर्मला सीतारामन ने संसद में पेश किया, पैसा अभी नहीं बढ़ाया, 1 रुपया खाने पे नहीं बढ़ा। अभी क्या बोल रहे हैं, जो फेस रिकॉग्निशन वाला लेटर के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट को सरकार लिखा है, जो खाने पे जो पैसा बढ़ेगा वो भी तुम्हारे FRS का परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर होगा। उसका जुर्रत देखो, उसका हिम्मत देखो। जनता के ऊपर वार कर रहे हैं, तुम ये नहीं करेगा तो बजट नहीं देंगे, ये बोला। और बोला कि तुम्हारे पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, कंडीशन लगा रहे हैं। और हमारा तो क्या है, हम ग्रेजुएटी भी होना है, पक्का भी होना है, ये लड़ाई तो है, वो तो रह जाएगा। अभी ICDS तो बचे। हमने ये बोला कि अभी आज के दिन में पूरे देश में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से पूछेंगे तो क्या मुद्दा लेके हमें लड़ना है, क्या तुम्हारी समस्या है, बोलेंगे कोई भी तनख्वाह का बात भी नहीं है, वो 6 महीने आ नहीं रही, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, बोले कि FRS हटाओ। अभी लड़ाई FRS की हो गई है, बुनियादी चीज़ कहाँ है? अभी तो हमारी FRS है, ओनली यही हो गया है, अभी तो परेशानी वही है। तो बात यही है, ये FRS आपको उसके लिए भी काम आ रहा है उसका, कि हम तो अपना तनख्वाह ही भूल गए, हमारे तो पेंशन भूल गए, ग्रेट्युटी का वो एप्लीकेशन कहाँ याद है, ये मोबाइल फटक दो, यही लड़ाई चल रही है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारी तरीके भी, हमें उसका जितना बड़ा आक्रमण है उसी के तरीके से उतना बड़ा पैमाने पे उतनी बड़े संघर्ष खड़ा करना है। रैली करो, दिल्ली में करेंगे। किसानों ने 5 हाईवे बंद करके पूरे 13 महीना बैठा है। फिर यूपी का चुनाव भी आ गया, फिर किसान मजदूर एकता भी हो गया, आगे एक साथ में जाएंगे उसी डर से। उसने बोला कि चलो अभी वापस करेंगे तो दूसरे दरवाजे से लगाएंगे। ये इतना है, ये समझना है कि हमें अपने आप पे पूरा तैयारी करना है, उसके लिए ये कन्वेंशन है, ये कॉन्क्लेव है। और इसमें हमारी जो है लड़ाई है, युद्ध है, उसके लिए हमारे साथ में जो हमारे साथ लड़ाई लड़ने वाले को भी पहचानना है, उस पार में कौन खड़ा है उसको भी पहचानना है। हमारे इस पार वाले भी क्लियर है कब से, और उस पार वाले भी क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पार वाले सारे यही है, वो उनका एक मत है, कोई दो राय नहीं है। वो भी हमने मेहनत करके किया। शुरुआत में ये इम्प्रेशन पूरे जो है, जो सिविल सोसाइटी के अंदर में भी बहुत सारे में था कि आंगनवाड़ी वर्कर भी काम नहीं करते, सेंटर नहीं खुलते हैं, वो जो है करप्शन के हिस्सा वो भी है। हमने अपने आप को भी जो सुधारा, हमने उसको फोकस किया। जब जनता के लिए हम खड़े नहीं हैं, हमारे लिए कोई नहीं खड़े होगा। इसीलिए जनता की सेवा करना ही है, उसका सुविधा के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, तब जाके ये करेंगे। तब तो बोला है कि कॉमरेड ने क्या बोला कि हमें पक्का विश्वास है कि यूनियन के साथ कोई भी हो, वो लोग तो अपना सेंटर में अच्छा चलाने के लिए, उसके सेंटर की सुविधा के लिए भी लड़ेंगे। यही है
हमने दिल्ली के अंदर में यूनियन शुरू ही इसीलिए किया है, जो सेंटर नहीं खोलेंगे उसका खिलाफ यूनियन कंप्लेन करेंगे बोल के, तब जाके हमारा यूनियन बना, नहीं तो यूनियन ही दूसरा था, समझे। तो आंगनवाड़ी अगर चलना है तो वो जनता के लिए चले तब चलेगा। आंगनवाड़ी इज फॉर द पीपल। तो उसके अंदर में अभी जो है 50 साल हो गया, हद हो गया। जो चाहिए पूरा चाहिए, सभी के लिए चाहिए, ये मांग है। 50 साल हो गया तो जो चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं पे नहीं जाना है वो आंगनवाड़ी में आए, ये नहीं चलेगा। जो सबसे पहला ऑप्शन आंगनवाड़ी होना चाहिए सारे बच्चों का, माओ का। जो केरल का बात बोला है कॉमरेड वेंकट ने, वहाँ पे पब्लिक स्कूल का वो फोटो वीडियो और आंगनवाड़ी का भी आ रहे हैं अभी, जो 3 टाइम में खाना मिलेगा, क्योंकि जो लंच के लिए सोच के पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, क्योंकि सुबह तो देते नहीं हैं, तो सुबह आते ही कुछ मिले तो अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, खेलेंगे, लंच भी होगा, शाम को स्नैक्स भी होगा, क्यों नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा, सब कुछ होगा, खिलौना होगा, अच्छा भवन होगा, पीने का पानी होगा, और ये सबके लिए होगा, ये होना है, ये हमारी बुनियादी मांग है, यही हमारी सबसे पहला है। ये इंस्टीट्यूशनलाइज, ये जो शब्द ऐसा है अंग्रेजी का, इसका मतलब क्या है? सबके लिए पक्का क्वालिटी वाला, जो है सब लोग सबसे पहले ऑप्शन लेने वाला चीज़ होना चाहिए, ये देश की जनता के लिए। और कॉमरेड ने बोला कि तुम्हारा दिमाग का विकास जनता के बिना कौन सा देश है? 80% जब तक विकास नहीं होगा तो तब जो है उसका पूरा सुविधा नहीं देंगे तो उसके बाद में तुम कुछ भी करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो वो आंगनवाड़ी को पूरा पक्का ये विभाग का हिस्सा बने, ये स्कीम ना चलेगा, 50 साल है ये, और उसमें सारी सुविधा। और जो है इसमें पॉलिसी के ऊपर में जो हम कॉमरेड्स हमने लिखा है, ये समझना है कि अभी क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बंद कर रहे हैं एकदम, वो मैया सम्मान योजना भी लेके आ रहे, फलाने के सारा सम्मान ही सम्मान हो रहा है, महिला फोटो भी उठा रहे, क्या है? दे तो रहे, हमारी सरकारी तो दे रहे, ये तो बोलते हैं ना। तो अभी तो 2500 हो गया कि हरियाणा वाले, है ना, महिला वाला क्या लाडो लक्ष्मी क्या क्या नाम लेके आ रहे, लाडो लक्ष्मी, महिला सम्मान, मैया क्या है, महाराष्ट्र हर स्टेट में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, सारे है। लाड़की बहना, लाड़की बेटी भी है, बहन भी है, मैया भी, लाडो लक्ष्मी सबसे प्यारी बेटी। ये है नारी वंदन, वंदन हंदन सम्मान। बात यही है साथी, ये चीज़ जो है इसके अंदर और आंगनवाड़ी में भी हो, ये जो चीज़ लेके आ रहे हैं, जो कॉमरेड ने बताया ना, बेनिफिशियरी, लाभार्थी, ये शब्द का विरोध कर रहे हैं। कौन है ये बेनिफिशियरी और कौन है देने वाला और कौन है लेने वाला? ये है बुनियादी में हम बोल रहे हैं, ये किसी का जो देन नहीं है, ये है अधिकार की बात है। तो जो हम बोलते हैं अधिकार का, वो बोलते हैं कि हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं, देन वाला है। ये है बुनियादी फर्क। और जो हमें वो कुछ भी नाम दो, ये मैया सम्मान भी आ रहे हैं, लड़की बहन भी आ रहे हैं, सारे कुछ क्यों आ रहे हैं? वोट के लिए आ रहे हैं, वो दो राय नहीं है, लेकिन वोट तो पहले भी आया था, क्योंकि हम सड़क में है, ये महिलाओं को, उनका काम को, उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके आगे नहीं चल सकते हैं। वोट तो उल्टा पड़ेगा, इसीलिए दे रहे हैं, देने तो भी मजबूरी है। महाराष्ट्र वाले बोला है, जब लड़की बहन आ गया तो सारे स्कीम वर्कर का तनख्वाह उठा के उसको दे दिया, एक बार दे दिया, उसके बाद में वोट हो गया, वोट के बाद में फिर दूसरे बार दे नहीं रहे, ना हमारा तनख्वाह है ना उसका है, समझे? तो वो योजना भी ऐसे ही है, चुनाव के पहले 1000-2000 रुपये आएगा, 2200 रुपया भी आता है, उसके बाद भी वो भी नहीं चलेगा। और वो है
हम बोलते हैं कि अधिकार का, राइट बेस्ड अप्रोच, और ये फिलोंथ्रोपिक वाला। बोले कोई पैसा वाला आ गया, आंगनवाड़ी को गोद ले लो, आंगनवाड़ी में लड्डू बांधो, किसी बड़े वाले का जो है बच्ची का अगर बर्थडे है तो आंगनवाड़ी में खाना बांटो, यही तो चल रहा है ना। और बोल रहे हैं कि गांव के अंदर कोई अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में भी है, जो गांव के अंदर में कोई ऐसा अच्छा पैसा वाला है तो उससे स्पॉन्सर करा दो, और या तो कोई कंपनी वाले से मकान बनवा लो, कुर्सी डलवा दो, ये सारा करवा दो। हम बोल रहे हैं तो वो जो कोई हमारे आंगनवाड़ी में दे रहे हैं तो हम ले लेंगे, लेकिन उसमें कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन। देना है तो दे के जाओ, उसके जब फालतू ना तुम्हारा बोर्ड लगेगा ना तुम्हारा नाम लगेगा, तुम्हें जो देना है दे के जाओ, ठीक है। उसको हम क्यों मना करेंगे, बच्चों के लिए मिलेगा। लेकिन हम सरकार को बोल रहे हैं, सरकार ये जो पैसे वाले से टैक्स लेके जनता को अधिकार क्यों नहीं देती। तो सीधा सा बोल रहे हैं ना, ये महान तुम्हारे गांव में भी आ रहे हैं, महान वेदांता कंपनी भी आ रहे हैं, वो महान आके तुम्हारे गरीब बच्चों को बांट रहे हैं। ये जो गरीबों को बांटने का, गरीबों का उत्थान करने वाले का हमें पूरा विरोध है, हम उससे नफरत करते हैं। कोई ऐसा नहीं है, सभी का हक है और हक पूरा लेना है। कोई छोले फैला के ना कोई हमारे आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चे या उनके माँ ऐसा छोले फैला के खड़े होंगे, ना हम खड़े होंगे। इसी का हमें दिमाग में बिठाना है। हमारे यूनियनों में भी यही हमारा अप्रोच है, हमारा राइट बेस्ड अप्रोच है कि, और उसमें हम बोलते हैं वही हमारी जो बुनियादी जो CITU का, ट्रेड यूनियनों का, सबका मांग आता है, पैसा नहीं है। पैसा कहाँ है? पैसा आते हैं तो हम बोलते हैं पैसा होगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स द रिच, जो पैसे वाले को टैक्स कटो, उसका टैक्स में छूट दे रहे। अभी GST का बात तो बोल रहे हैं ना, लंबा नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पैसा पहले लूटा, फिर बोला कि दिस पैसा तुम्हारे वापस कर रहे, तुम्हारे 1000 रुपया मैंने ले लिया ज़बरदस्ती, फिर मैंने 100 रुपया दे दिया, बोले कि सबको कि देखो मैं सोना को 100 रुपया दे रहे हैं, देख लो, मेरा फ़ोटो उठाओ। यही ना चल रहा है, यही चल रहा है, ये चल रहे हैं। तो वो लुटेरा लुटेरा ही रहेगा, कोई फ़ोटो नहीं उठेगा कि ये 100 रुपया तुमने वापस लिया, कि मुझे डर लगा है कि ये थप्पड़ ना मारे मेरा, तो बोलेगी वो कुछ बहाने के दिखा रहे। तो ये GST वाला भी है और वो सरकार का पैसा जा रहे हैं, और कल को बोलेंगे कि हमने GST में छूट दिया इसीलिए ICDS के लिए पैसा नहीं है, कोई योजना के लिए पैसा नहीं है। 3-3 महीना, 6-6 महीना आंगनवाड़ी वर्कर का तनख्वाह सेंटर का हिस्सा नहीं आ रहे हैं। आशा वर्कर का 6 महीने से 1 साल तक का सेंटर का हिस्सा का पैसा आया ही नहीं है पूरे देश में। ये जो है, ये योजनाओं के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं। योजना बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन योजना फेंक के वोट लेने के चक्कर है, और उसी में भी वो कॉरपोरेट वाले को लेके आ रहे हैं। क्या क्या लेके आ रहे हैं? वो बोले कि वेदांता वाले हमें ये दे देंगे, नंद घर बनाएंगे, या पैकेट वाला आएंगे, फोर्टिफाइड राइस आएंगे, या वो वाला आएगा, इस तरीके का वो लेके आ रहे हैं, ये समझना है। तो हमने इसके अंदर में लिखा है, और वो पोषण मटका, हम बार बार बोलते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर का पोषण मटके में 1 महीने में जो तुम 5 क्विंटल अनाज गांव से इकट्ठा करो, एक आंगनवाड़ी वर्कर 1 महीना, और उसमें से 3 क्विंटल बेच लो, बाकी 2 क्विंटल और उसमें गुड़ घी ये सारा लेके लड्डू बना के खिलाओ। ये है पोषण मटका। भीख मांगने का तरीका सिखा रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर को। तो ये हम बोले कि नहीं, ये बोला है, ये भूलना नहीं कि राइट बेस्ड अप्रोच है, और ये जो है पैसे वाले को इकट्ठा करने का। हम बोले हैं कि तुम अंबानी से क्यों नहीं टैक्स ले रहे? जो बड़े जो है, जो हमारे बड़े अर्थशास्त्री लोग हैं, उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है कि अगर 3%
जो सबसे अमीर 1% लोग से 1% जो सबसे अमीर लोग 1% रिचेस्ट पीपल इफ दे टैक्स 3%, उसी से आपका खाना, आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ और आपका जो वृद्धावस्था का पेंशन भी सभी को दे सकते हैं। समझे? पैसे का पैमाना समझे। पैसा नहीं है तो झूठ बोल रहे हैं। पैसा उसके तिजोरी में हमारे बजट का पैसा डाल रहे हैं। वही मेनका गांधी ने पेप्सी कंपनी से बात किया था कि बोले है कि तो पैकेट फूड मिड डे मील में भी आंगनवाड़ी में देने का। ये जो चक्कर है और वे अलग अलग तरीके से लेके और आएंगे। और प्री स्कूल में लिख के रखा है कि प्री स्कूल स्कूल के साथ में ही नहीं, तो सरकारी स्कूल में लिंक करो वाला एक है। दूसरा है कि प्री स्कूल का जो कंपोनेंट का जो पैसा है वो प्राइवेट नर्सरी में भी दे सकता है। ये लिखा है वो ICDS मिशन में ही। लेके कैसे आएंगे देखना पड़ेगा। तो ये निजीकरण बोलने से तो हमारे दिमाग में है ना, ये निजीकरण कैसा होगा। ये अलग अलग तरीके से हमारे खाते का पैसा जो कंपनियों का खाते में डालने का वो पूरा प्लान है। और जो राइट बेस्ड अप्रोच है, वो अधिकार वाला जो अप्रोच है, उसको उल्टा करके जो फिलैंथ्रोपिक जो है, ये महानता वाला जो भीख देने वाला अप्रोच लेके आ रहे हैं, इसका भी विरोध पूरा करना है। तो ये जो इसको तो ठीक है, उसका पूरा भाषण देंगे तो लंबा चलेगा, लेकिन हमने क्या करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने ये देखा है कि देखो आगे ये जो है 50 साल की ICDS में अभी ना प्री स्कूल 3 साल तक का बच्चे को बैठने नहीं दे रहे। बच्चे आ रहे हैं, माँ भेज रहे, कम से कम 4 घंटा तो बिठा लो। अलाउड नहीं है, रजिस्टर में नहीं आ सकते। फिर 3 से 6 साल वाले तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, नर्सरी में जा रहे हैं, प्री माने LKG UKG ये सारा ढूंढ रहे। तो और बोलते हैं बच्चे नहीं है तो बंद करो। और जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है, जो अर्बन सेंटर का बहुत बुरा हाल है हर जगह में। तो हमारा ये है कि हम लोगों को भी जो है कहाँ हमारी गांव में आंगनवाड़ी टिके, आंगनवाड़ी चले, आंगनवाड़ी के ऊपर कोई हाथ लगाएंगे तो पूरे गांव वाले इकट्ठा करके पंच को भी, सरपंच को भी, MLA को भी मारे, ऐसा स्थिति पैदा करना है। समझे? तो ये हमारी मेहनत लगेगा। क्या लगेगा? हर एक हमारी यूनियन की मेंबर अपने आंगनवाड़ी के इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा करे। ऑल इंडिया पे सेमिनार करके फोटो उठाने से काज नहीं चलेगा। राज्य के एक और सेमिनार कर ले, वो भी करना पड़ेगा। सारे संगठनों को बुलाना है, किसान, खेत मजदूर, महिला, विद्यार्थी, नौजवान, सब चाहिए ना। गांव में तो वही लोग हैं। सभी से बात करना है। तुम्हारे वो कॉमरेड वेंकट ने क्या बोला, खेत मजदूर का सबसे ज़्यादा बच्चे आंगनवाड़ी में है। महिला का तो बात बोलो कि उनका तो है कि गर्भवती होने से पहले भी पूरा खाना तो महिलाओं को तो मिलते ही नहीं है वो। और ये PMMY का तीसरे बच्चे का तो छोड़ो, सेकंड वाले को भी नहीं मिल रहा है। अभी तो फेस रिकॉग्निशन आ गया तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तो है ही नहीं। 6,000 रुपये को 5 कर दिया था, उसका भी बजट नहीं था। हमारा पैसा छोड़ो, उसको भी नहीं मिलते हैं। तो वो मिलेंगे नहीं तो हम आवाज़ कौन उठाएगा? आधे लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि उसको मिलना चाहिए। मालूम तो आंगनवाड़ी वर्कर को है, उसको नहीं मिला। अरे यार ऑनलाइन में भी करना है, उसका फॉर्म भी लेना है, उसका सर्टिफिकेट भी लेना, नहीं उसको नहीं मिला, उसको साथ में ले लो। तुम्हें ये ही मोदी जो हमारा तनख्वाह काट रहे हैं वही है तुम्हारा पैसा भी काट रहा है, उसको साथ में लेना है। कहने पे आसान है, काम है। आंगनवाड़ी केंद्र में पानी पीने का पानी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ये नहीं है। क्या होना चाहिए? एक चार्ट बनाओ, हम इधर से बनाएंगे। क्या एक आंगनवाड़ी में मिनिमम होना चाहिए और वहाँ क्या है? अभी वजन लेने वाला मशीन खराब हो गया तो मिलेगा ही नहीं।
कोई प्री स्कूल किट तो सालों तक आते नहीं है, कोई खिलौने आते नहीं है, कोई चाट नहीं आते है, तुम खरीद लो। झाड़ू भी नहीं आता है, खरीद लो। सारा कुछ है, रंगोली बनाना है, सब्जियों का फोटो उठाना है, पोषण माह है, खरीद लो। पैसा कहाँ से आएगा, किसके खाते में जाते हैं? ये सारे हम राज्य लेवल पे, लोकल लेवल पे भी हिसाब करना है, पूछना है कितना पैसा अलोकेशन हुआ था, कहाँ गया, जो ऑलरेडी है और जो नहीं है उसके लिए मांग भी करें। तो हमने एक ICDS को मजबूत करो अभियान यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, वो अप टू आंगनवाड़ी लेवल। राज्य में भी आपको मीटिंग करना है। ऐसा हमारे सारे बिरादराना संगठन जो भी हमारी मदद में आएंगे, उसकी बुद्धिजीवी है, एक्टिविस्ट है, जो संगठन के लीडर है, सबको लेके हम लोगों को बैठना है, मीटिंग करना है। और उसके बाद में उस राज्य का क्या स्थिति है, कुपोषण का क्या स्थिति है, उसका आंकड़े भी होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, कहाँ पे हमारा क्या स्थिति है, इसका पूरा अपने पास आंकड़ा होना है। जिले में भी होना है, जिले में भी हमें मेहनत करना है कि हर जिले का भी अपना जिला लीडर के पास में ये खबर होना चाहिए कि हमारे जिले में कितने आंगनवाड़ी में पीना का पानी नहीं है, समझे? तो वो काम हम लोग अपने ऊपर लिया है। ये आंदोलन को 50 साल में हम इधर लेके आया। आंदोलनों में भी 10 दिन का पड़ाव, दिन रात का पड़ाव, सारा प्रथा हमने ही शुरू किया। सारे ट्रेड यूनियन भी बाद में ही पड़ाव वाला शुरू किया। सबसे पहले बारिश में, धूप में, गर्मी में, राज्यों में 40 दिन का, 4 महीने का एस्मा लगाए, कुछ भी करे किया हमने ना। आगे भी हम लोगों को उसका अगला कदम सोच के करना है। वो उसके लिए हमने इसमें कुछ कार्यक्रम भी लिया। डिमांड तो हमें है पक्का, और उसके अंदर में बाकी जो हमारी जो रेगुलराइजेशन का गुजरात हाई कोर्ट का तो ऑर्डर आया है, उसमें भी थोड़ा सा पेच है। वर्कर हेल्पर को दोनों को एक ही कैटेगरी में डाला हुआ है। वो सारा तो हम देखेंगे, लेकिन वो तो अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर का खिलाफ में वो जाएंगे अपील। They will go to court for appeal, government. They will not be going to implement immediately. Gujarat also, it is a high court order. But हमारे लिए तो मिल गया ना हथियार, जो है वो ज़मीन की लड़ाई के लिए ये ऑर्डर आता है। किसी को भी कोई भी गलतफहमी है, हम कोर्ट से जीत के कुछ मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट का तो ग्रेच्युटी ऑर्डर तो है ही हाथ में। तो वो एक पहलू है, वो हमारा मेन काम नहीं है। मेन काम है जनता का आंदोलन, ज़मीन में पिटाई होगा तभी तो सुधरेंगे। ये सारे तो है लातों का बूद है। तो अभी इसलिए हमने जो कार्यक्रम में लिया है, आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर का FRS का एक राउंड किया है, पंजाब वाले किया। क्या हमने बोला, जो लोगों का खाना कट दिया है उसका नाम लेके पंच से लिखवा दो कि इसको खाना देना चाहिए। वो तो लोकल है, वो खुद जानते हैं। वो तो कोई प्रधानमंत्री का दावा नहीं कर सकते। हम बोलेंगे कि FRS तो केंद्र सरकार का ऑर्डर है, राज्य सरकार भी बोलेंगे, CDPO भी बोलेंगे, सोरे भी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे कि तुम क्या कहते हैं, ये लाभार्थी को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसको मिलने का हक है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं इनके लिए रेशन मिलना चाहिए, इसके बच्चे हैं, इसका इधर में हक है, इसका नाम दर्ज है, उसका फेस में मेरे मोबाइल नहीं है इसलिए नहीं आया, या उसका आधार लिंक है इसके लिए नहीं आया, वो मायने नहीं रखता है। ये है, इसका हक है, तो इसको हमें उसका लिस्ट बना के हमें एप्लीकेशन डालना चाहिए। इतनी लाभार्थी का इसके अंदर में हक है, इसको वंचित किया जा रहा है तो इसको रोको। ये गलत है, ये राइट टू फूड का कानून के खिलाफ है। तो ये हमें दर्ज करना है, हमारा हर एक वर्कर को, हर एक मेंबर को। एवरी मेंबर ऑफ आवर यूनियन and every Anganwadi worker has to list out those who are being eliminated through FRS. We have to list their name and tell and give an application that these are the eligible women, the children
they are eligible for the ration, but the government order is denying them the ration. You immediately intervene and ensure the food for them. ये हमारा काम है. इसका हमारे सर्कुलर तो आएंगे, लेकिन आप लोग लीडर हैं, आप लोगों को अपना अभी से शुरू कर लो. जो अपने आंगनवाड़ी सेंटर में जो लाभार्थी का एफआरएस के लिए लाभ से वंचित हो रहा है उसका लिस्ट बना लो, और वो लिस्ट बना के वो एक लिस्ट लेके एक एप्लीकेशन लिखो. इसको आप लोगों का ये फालतू वाला एफआरएस का ऑर्डर से ये लाभार्थी का वंचित हो रहा है, इसमें तुरंत कार्रवाई करे और इसको रेशन दिलाए. ये हम लोगों को करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं. और उसी को लेके, उसी लिस्ट को लेके आपको पंच को भी लिखो, तुम लिखो. वोट लेने तो आते हैं, सरपंच को भी बोलो कि लिखो कि इसको लाभ दिलाने का काम नहीं है, तो तुम कौन सा सरपंच है, तुम कौन सा पंच है, तो इसके लिए तुम लड़ो. और वो लाभार्थी को भी बुला के सेंटर में बोलेंगे कि आज इसका कटा है, कल तुम्हारा कटेगा. ये है सब लोग मिलके. अभी ये हस्ताक्षर अभियान वगैरह हम इसके लिए करते हैं, तो उसको गंभीरता से हमें लेना है आने वाले दिनों में. और ये बहुत बड़ा एक हमारा अभियान चलेगा, और उसके साथ में कोर्ट में जाने का फ़ायदा है. कोर्ट का ऑर्डर का ये आएगा, कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी है, कानून भी है, लागू नहीं हो रहा है, उल्टा कर रहे हैं, तभी तो लड़ना है ना. और जब ये उसको चुभता है तभी तो वो सुनता है. तो हमने अपना आंदोलन का भी इसके अंदर आपका डिक्लेरेशन में जिक्र किया है. हमने बोला कि देखो ये एक है, हम अगला चरण में दूसरे ट्रेड यूनियन से भी बात करेंगे. अभी हमारी आंध्रा के लोगों ने 22 दिन 22 डेज दे हैव बॉयकॉटेड ऑनलाइन रिपोर्टिंग. पंजाब में अभी चल रहा है, काम कर रहे, सेंटर खोल रहे, खाना दे रहे, लेकिन तुम्हारा जब तक मोबाइल नहीं देगा, ये नहीं देगा, कोई ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही नहीं है. अलग अलग राज्य में ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ताकत है, हमने कॉल दे दिया लेकिन लोगों ने रिपोर्टिंग कर ली, ये नहीं चलेगा. नहीं, जो पंजाब में ऑर्डर आया था कि राशन बांटना नहीं है, करोड़ों का राशन था सेंटर में एफआरएस के लिए, वही तो बोले, बांटा ही उन्होंने. वो तो सब जगह किया. वो हमने बताया या नहीं भी बताया कि जो रेशन जो है लाभार्थी के पास में जो आया है एफआरएस के नहीं, बिना देना नहीं है ये बोले हैं, लेकिन लोगों ने बांटा है, सब जगह बांटा है, पूरे इंडिया में लोगों ने बांटा है. आंगनवाड़ी वर्कर ने बांटा है, मना किया है, लेकिन जो खाना आया है वो तो बांट दिया. इतना तो हमारा कोई बिना सर्कुलर भी इतना इंसानियत है, जो खाना आ गया वो बांट दिया और रजिस्टर में भर दिया, इतना किया है. वो बहुत सारे जगह में सुपरवाइजरों ने भी ऐसे ही बोला है कि ऐसा कर लो, तुम अपना रजिस्टर में भर दो, कर लो. ये जो लड़ाई है ये आसान नहीं है, एक दिन में नहीं होगा. तो ये जो नीचे से जो दबाव बना के खड़ा करना ही हमारा मेन काम है. तो उसके अंदर हमें ये लिस्ट बनाना, पंच सरपंच से लेके जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, हमारी ऑफिसर्स हो, सुपरवाइज़र को लिखो, सीडीपीओ को लिखो, पीओ को लिखो, डीसी को लिखो, राज्य में डायरेक्टर को, सेक्रेटरी को, सबको लिखो कि ये पूरा इकट्ठा करना है. वो मेहनत लगता है, नीचे से ऊपर तक आना है, और उसका कॉपी हमें भी दे दो. यहाँ पे दो काम के लिए चाहिए. अगर हमें कोर्ट में जाना है तो भी सबूत चाहिए कि कितने लोग वंचित हो गया, हाउ मेनी पीपल हैव बीन डिनाइड रेशन, तभी तो कोर्ट आएगा. दैट कोर्ट विल इंटरवीन देन ओनली. कुछ और वो हमारे लिए बहुत है, ये आगे चले. और जो बाकी ट्रेड यूनियनों के साथ में भी मिलके ये जो डिजिटल वाला बॉयकॉट का हम प्लान करेंगे, उनसे इसके बाद में, अभी कल भी हमारा कमेटी भी है, उसके मैं बात करके आफ्टर द डिसीजन इन आवर वर्किंग कमेटी वी विल have a joint meeting with the other trade unions and then we will go for a boycott or so on the FRS question. वो एक है, लेकिन 50 साल में सिर्फ FRS नहीं है, बाकी डिमांड तो रह गया. उसके लिए हमें बड़ा और आंदोलन का है. तो हमने बोला कि उसका एक बुनियादी चीज़ तो यही है, स्ट्रेंथन ICDS तो है ही है, उसके साथ में 2018 के बाद में 1 रुपया नहीं बढ़ा है. तो बजट में घोषणा किया हुआ भी वो नहीं लागू कर रहे हैं. वो 4 बजट के पहले बोला है कि 2-2 लाख आंगनवाड़ी को मजबूत करेंगे, लेकिन वो टोटल नंबर अभी भी बहुत कम है ना.
जो स्मार्ट बनाए या जो भी है पूरा सुविधा वाला, वो नहीं कर रहे। खाने का मैंने बताया कि बजट में खाना का पैसा बढ़ाएंगे बोला है, लेकिन नहीं बढ़ाया। आंगनवाड़ी वर्कर का तो नाम ही नहीं ले रहे, वर्कर हेल्पर का पैसा बढ़ाने का कुछ नहीं बोल रहे। तो हमें तो वो याद दिलाना पड़ेगा। अभी तो हाई कोर्ट ने भी बोला, कोर्ट ने पहले तो बोलते थे कि कोर्ट ने मना किया, अभी तो कोर्ट भी बोला है, तो हम लोग उसको लेके हमारा अगला अभियान का चरण, एक तो है एमएलए एमपी को हमने मेमोरेंडम देना है, राज्य का लड़ाई तो अलग चलेगा वो भी है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे नेक्स्ट बजट इन फरवरी, अगले फरवरी के पहले हमें इनके ऊपर में दबाव बनाना है। उसके लिए हमने तय किया है, एक तो है मेमोरेंडम देंगे, दूसरा है कि हमारा ही नहीं, जो सारे स्कीम वर्कर का, जो कॉमरेड वंदना ने जो बताया था कि मिड डे मील भी मिला के तो 70 लाख है, फोन कर लो, 70 लाख जो है वो भी महिलाएं, वो सारे स्कीम वर्कर को ही ये अगले बजट में, तुम्हारा 2013 में हुआ था 45वां श्रम सम्मेलन का, अभी कोर्ट का भी ऑर्डर आया, ग्रेट्युटी का भी आया, तो ये हमारा मिनिमम वेज और पेंशन का मुद्दा लेके हमें बजट के पहले एक दबाव बनाना है। तो हमने अपनी फेडरेशन से ये फैसला किया है कि जो दिसंबर फर्स्ट वीक में या नवंबर लास्ट में जो है, ये तीनों योजना के वर्कर्स ने हर स्टेट में केंद्रीय मंत्री के आवास के सामने में मिनिमम 3 से 10 दिन तक का पड़ाव करेंगे। मिनिमम बहुत सारे, जो सबसे कमज़ोर से लेके सबसे मजबूत से जो है, मिनिमम 5,000 से लेके, वो सबसे कमज़ोर राज्य में 10,000 तो हो ही जाता है हर स्टेट में, 10,000 से लेके 50,000 तक का लोग एक जो निर्वाचन क्षेत्र में, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम अगर बैठ जाएंगे 2 रात को, 3 days 2 nights कम से कम बैठ जाएगा, तो ये देश की राजनीति हिल जाएंगे। अपने ताकत को कम नहीं सोचना कि ये हमें 20,000 से लेके 50,000 मिनिमम, केरला का मैंने कैलकुलेट किया है तो वो तो 60-70 हज़ार तो वो कर सकते हैं। वो फालतू वाला जो मंत्री है वहाँ पे जो बकवास करते हैं, वो स्कीम वर्कर के बारे में हमने वो दे दिया, ये दे दिया, वो भी बोलते हैं। ऐसा हर स्टेट में, इंक्लूडिंग वाराणसी में भी हम करेंगे, ये हमने तय किया है। नहीं करना है, ताली नहीं बज रहे तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम कोई तोड़फोड़ नहीं करने वाला है, हम तो कोई ये नहीं करने वाला है, लेकिन हम अपना जनता के बीच में प्रचार करके हम जाके बैठ जाएंगे और पूरे देश के अंदर में तब खबर बनेगा कि नहीं, देख लेंगे। और ये जो काम हम करने जा रहे हैं, हमारे पास जो टाइम है, तो ये एफआरएस का मुद्दा ऐसा मुद्दा है, तो हम बोलेंगे उनको कि ये तुम्हारे लिए पूरा अच्छा रेशन, तुम्हारा बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर में आएंगे तो नाश्ता भी खाएंगे, लंच भी खाएंगे, शाम का स्नैक्स घर में लेके जाएंगे। केरल में कर रहे हैं, अंडा भी होगा, घीर भी होगा, बिरयानी खिला रहे हैं वो। हमारी वर्कर हेल्पर तो अभी परेशान हो रहे कि कितना पकाएंगे, तो फिर हम एडिशनल वर्कर का मांग करेंगे ना, एडिशनल हेल्पर का काम बढ़ेगा। हम काम मना नहीं करेंगे, हमारे लिए काम दे दो, हेल्पर एक और दे दो, इतना पकाएंगे खिलाएंगे। और फुल टाइम सेंटर चलना है तो चाहिए ही, फुल टाइम सेंटर अगर चलाना है शाम तक तो लोग ज़्यादा चाहिए, तो वो भी हम मांग करेंगे। तो हमें मजबूत करना है तो लोग भी आ जाए, हमारा यूनियन भी बढ़ जाएगा। तो ये हम लोगों का अपना वो काम जो ये है, हमारी ये पड़ाव में हमारी जो लाभार्थी या जो हकदार, वो शब्द अच्छा है कि जो राइट होल्डर, हकदार,
लाभार्थी नहीं बोला, लाभार्थी नहीं है, हकदार, जो हकदारों को भी साथ में ले, आंगनवाड़ी के हकदार। सही। समझे? उनको भी हमें तो वर्ड ढूंढ रहे थे, हकदार अच्छा वर्ड। हकदार अच्छा वर्ड है ना? आंगनवाड़ी के जो हकदार है उनको भी, उनके परिवार को भी हमारी आंदोलन में अगर शामिल करेंगे तो हमारा आंदोलन कितना मजबूत होगा, तब जाके अगला बजट में वो देने को मजबूर हो। अगर फिर बजट में फिर भी नहीं आया, फिर हम हड़ताल का 10 दिन का कम से कम सोचा है कि हम हर जिले में हम बैठ जाएंगे हड़ताल करके, वो सारे ट्रेड यूनियन को मिला के। तो ये एक आंदोलन की रूपरेखा है, लेकिन ये सबके लिए जो प्री कंडीशन है साथी, वो है हमारी समझ और हमारी कैंपेन। हम कितने जनता में जाएंगे, कितने वर्कर हेल्पर में जाएंगे, कितनी जनता में जाएंगे, वो जनता में जाने का हमारी मदद के लिए ये बाकी लोग हैं। हम उनका अपने आंगनवाड़ी के क्षेत्र में जो है हकदारों का मीटिंग हम करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा उसको असरदार जो लीडर आएंगे, जो किसान नेता आएंगे, जो हरियाणा के, पंजाब के किसान नेता सारे एसकेएम के लीडर आ जाएंगे आपके मीटिंगों में, वो भी बोलेंगे कि आंगनवाड़ी को मजबूत करो, तो पॉलिटिकल दबाव तो तब बनेगा ना। तो वो काम हमारी महिला समिति, ये महिलाओं का जो काम है, उनका जो मातृवंदना योजना का पैसा नहीं आ रहे, उनका फेस रिकॉग्निशन में से वंचित हो रहे, वो तो उनको तो हमारे साथ में खड़े होना ही होना है। तो वो उनके भी साथ में लगा के हमें एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना है। तो ये 50 साल में साथी कि ये हमारे समझ में आना है। वो जो तरीके में फलाने व्हाट्सएप में मैसेज देके जो हमारे 500 लोग हैं तो 300 लोग आ गए तो हम खुश हो गया, वो नहीं चलेगा। ऐसा भी आंदोलन होना है, ऐसा भी प्रोटेस्ट भी होना है, लेकिन वो ये बड़ा आंदोलन खड़ा करके तैयारी करके सभी को उधर बुला के वो जो हमारी आंदोलन चलेगा तो उसमें हमें न्यूज़ बनाना है। वो न्यूज़ हमारा तब बनेगा बड़े संख्या में आएंगे तो। दूसरा, हम तो कोई तोड़फोड़ करके वो कोई टावर के ऊपर में कूद के तो न्यूज़ में नहीं आएंगे। हम ऐसा भी करते हैं, है ना, हमारे यूपी वाले वगैरह बैठे नहीं, हमारी संख्या से हमारी और जो जनता की समर्थन से, जो नासिक का जो किसानों का लॉन्ग मार्च हुआ था, आपने देखा ना, लोगों ने घर में से निकल के आके उनको खाना खिलाने वगैरह आया है। आपका पंजाब वाले का जत्था मार्च जब चला था तो लोगों ने समर्थन किया। अभी का पैदल मार्च में किया, वही ने बोल रही हूँ जत्था मार्च का, और आशा का अभी हरियाणा में जो हुआ है जनता ने समर्थन दिया। तो ये हम लोग भी करेंगे। जो पुराना जो है, जो भूखों का जो मार्च किया है एकेजी के नेतृत्व में, ऐसा हमारा जो है बड़ा जन आंदोलन, जन अभियान बनाना है। ये 50 साल आईसीडीएस का है तो 50 साल हमारा भी है, आंदोलन का भी है। तो ये 50 साल में हमें इसको जन आंदोलन बनाना, तब जाके ये सिर्फ आंगनवाड़ी का ही बात नहीं है, तब जाके जनता के सामने में झुकेगा। वो हर एक हक के लिए वो मजबूर होगा। वो हमारे एसएफआई का जो कॉमरेड बोल रहे थे कि जो सरकारी स्कूल हैं बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल बंद हो रहे हैं, तो ये आंदोलन उसके साथ में वो लोग भी शामिल हो जाएंगे, तभी तो ये नीति बदलेगा। तो वो एक बड़ा आंदोलन की ओर हमें जाना है। मैंने अपना जो टाइम से थोड़ा और ज़्यादा लिया है, क्योंकि आपके हाथ में हथियार नहीं है तो ये लड़ाई नहीं जीतेगा। हर एक हमारी यूनियन मेंबर के हाथ में ये जो हमारी सच्चाई का, हमारी जो डिमांड है, उसी का जो पावर है ना, वही तो जनता को इकट्ठा करेंगे। सभी के लिए हम बोलेंगे तभी हम नेता बनता है। अभी हम नेता है अपनी यूनियन का, हमें जनता की नेता बन के खड़े होना है। हर एक गांव के अंदर, हर एक ज़िले के अंदर, हाँ, ये जनता की मांग उठा रहे हैं तो वही इज्जत है हमें पा रहे हैं। तो वो लेके हमने ये 50 साल में करेंगे, तभी हमारा फेडरेशन भी कामयाब होगा, तभी हमारे ये नारा है ये सारा ज़मीन पे उतरेंगे। तो ज़्यादा टाइम लेने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।